सो लास्ट टाइम ਅਸੀਂ डिस्कस कर रहे सी कि जो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, तो ये किस तरह हो सकती है? आइदर बाय यूजिंग ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स एडिशन और दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। ठीक है, हुण इहदे विच की करीदा असीं ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स एडिशन च असीं ਜਿਹੜੇ दो वैक्टर्स ऐड करने हैं उन्होंने असीं कहने हैं कंपोनेंट वैक्टर्स। तो फर्स्ट कंपोनेंट वैक्टर ड्रॉ करके तो उसके हैड ते दूसरे दी टेल नजर आनी चाहिए है और उन्होंने दोनों च जो बनने वाला एंगल है वो केड़ा होना चाहिए? जो फर्स्ट वैक्टर का हैड है उसनों एक्सटेंड करके, है ना। और उस तो बाद फर्स्ट वैक्टर की टेल तो सैकेंड के हैड तक जो वैक्टर ड्रॉ होएगा वो रिजल्टेंट वैक्टर होएगा, यही सी ना। और क्योंकि ये रिजल्टेंट वैक्टर है इट मीनस ए किनू रिप्रेजेंट कर रहा ए प्लस बी दे रिजल्ट नू, ए प्लस बी वैक्टर्स दे सम नू। अच्छा, हुण पैरेललोग्राम लॉ दे विच असीं की करदे हां, असीं फर्स्ट वैक्टर प्लेस करदे हां बट सैकेंड वैक्टर दी टेल फर्स्ट दी टेल ते आनी चाहिए और उस तो बाद असीं पैरेललोग्राम नू कंप्लीट करके तो जो कॉमन टेल्स दे विच डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम है उहदे नाल एक वैक्टर नू रिप्रेजेंट करदे हां, वो है रिजल्टेंट वैक्टर। और तो थीटा है एंगल बिटवीन ए एंड बी वैक्टर्स, है ना। हुण क्लीयर? हुण एक गल सुनो पुत, हुण सब तो पहला लिखो ट्राइंगल ऑफ वैक्टर्स एडिशन दी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट लिखो ट्राइंगल ऑफ वैक्टर्स एडिशन। तो इट स्टेट्स दैट
कि if two component vectors are represented both in magnitude and direction by the two sides of triangle taken in same order, then third side of the triangle taken in opposite order will represent both magnitude and direction of the resultant vector. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੁੱਤ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ डायग्राम च ट्राइंगल नजर आ रही है और इस ट्राइंगल दियां जो तीन साइड्स है ए बी सी, तो जेडी साइड ए बी है ना, जेडी साइड ए बी है वो किहड़े वैक्टर नू रिप्रेजेंट कर रही है? कोई नहीं रहने दो, किहड़ी वैक्टर नू रिप्रेजेंट कर रही? जेडी साइड बी सी है वो किहड़े वैक्टर नू, और जेडी साइड ए सी है वो, हुण गौर करियो। हुण इस केस नोट की करना, मैं एक टर्म लिखाई है कि अगर किसी ट्राइंगल दियां दो साइड्स सेम ऑर्डर वालियां, ट्राइंगल दियां दो साइड सेम ऑर्डर वालियां, तो जिहड़ी ऑपोजिट ऑर्डर वाली साइड है वो रिजल्टेंट वेक्टर है। हुण फर्क देखो गौर नाल, हुण आपां नूं दिमाग 'च की बिठाना, एक तां जो कल गल आपां कीती कि अगर मान लो मैं दो वैक्टर्स नू ऐड करना बाय यूजिंग ट्राइंगल लॉ, तो मैं डायग्राम कितना बनानी, पहला फर्स्ट वैक्टर ड्रॉ कर लेना, फिर सैकेंड वैक्टर नू ड्रॉ करते वक्त सैकेंड दी टेल फर्स्ट दे हेड ते आनी चाहिए और उस तो बाद फर्स्ट दे टेल तो सैकेंड दे हेड तक एक एरो पा देना, वो रिजल्टेंट वैक्टर होना है ना। इहदा उल्ट की है, हुण जिद्दां मेरे सामने एक बनी बनाई ट्राइंगल आ गई और इस ट्राइंगल दियां तीन साइड्स तीन वैक्टर्स नू रिप्रेजेंट कर रही हैं, ए बी आर। हुण इन्हां तिन्नां विचों कंपोनेंट वैक्टर्स किहड़े है, दो, रिजल्टेंट वैक्टर कौन है, ये किद्दां चैक होना? तो उन्होंने चैक करने का तरीका की है कि नोट करो, जिहड़ा ए वैक्टर है अपनी निगाह नू अखां नू उहदी टेल तो हैड वाल लैके जाओ, लगाए टेल तो हैड वाल लगाए, फिर बी वैक्टर दी टेल तो हैड वाल जाओ, गए। हुण तुसी जदों गौर करियो, जदों तुसी ए वैक्टर दी टेल तो हैड वाल गए और फिर दूसरे वैक्टर दी टेल तो हैड वाल गए, तो थोड़ा हाथ बिना चक्के है ना क्लॉकवाइज घूम रहा कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना।
इट मीन्स ए और बी दोनों सेम ऑर्डर है। ऑर्डर क्या है? डायरेक्शन नहीं। हुण जिहड़ा तीसरा वैक्टर है, तो अगर तुसी ओहदे टेल तो हैड वाल हाथ नूं घुमाने हैं तो वो क्लॉकवाइज घूम रहा कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। जबकि वो पहले दोनों, तो वो दोनों सेम ऑर्डर वाले सी क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज सी। ये उल्ट है, ऑपोजिट ऑर्डर है। तो ਇਹਦਾ मतलब की है? दो गल्लां नूं ध्यान नाल समझियो। अगर मान लो कल नूं तुहाडे सामने ये नोट करके आपां एक्स्ट्रा लिख लेना भी सपोज करो आ है ए वैक्टर, ठीक है, देन आ है बी वैक्टर और आ है सी वैक्टर। हुण तुहाडे सामने जो डायग्राम है ये विच दो वैक्टर्स ए बी तीसरा सी है ना, और वो ट्राइंगल नाल रिप्रेजेंट हो रहे हैं बाय द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो इस केस दे विच सेम ऑर्डर वाले दो किहड़े? ऑपोजिट वाला। ਇਹਦਾ मतलब जो ऑपोजिट वाला वो रिजल्टेंट है, बाकी दोनों कंपोनेंट्स है ना। हुण मान लो हुण की रिजल्टेंट है, तो ਇਹਦਾ मतलब दो तरह नाल आपां ट्राइंगल लॉ नूं समझना। एक कि अगर दो वैक्टर्स नूं ड्रॉ करना ਤਾਂ ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंगली फस्ट वैक्टर ड्रॉ करके सैकेंड की टेल फस्ट के हैड ते होके ते फस्ट की टेल तो सैकेंड के हैड तक जिहड़ा वैक्टर है रिजल्टेंट है। दूसरा, अगर तुहाडे सामने ड्रॉ की हुई ट्राइंगल आ जाए, ट्राइंगल आए और उस ट्राइंगल दियां तीन साइड्स तीन वैक्टर्स नूं रिप्रेजेंट करन और तिन्नां विचों दो वैक्टर्स का ऑर्डर सेम होए, तीसरे का ऑपोजिट होए, तो वो जिहड़ा सेम ऑर्डर वाले दो वैक्टर्स है वो कंपोनेंट वैक्टर्स है, तो तीसरे वाला रिजल्टेंट वैक्टर है उन्हां दा। तो उन्हां दा रिलेशन लिख लेना है ना। तो इस तरीके ना इंटरप्रेट करना। तो ये ट्राइंगल लॉ है दी स्टेटमेंट। तो ट्राइंगल लॉ दी स्टेटमेंट आपां की लिखी है कि अगर ट्राइंगल दियां तीन साइड्स है जिहड़ियां उन्हां विचों दो साइड्स दो वैक्टर्स नूं रिप्रेजेंट करन सेम ऑर्डर और तीसरा वैक्टर ऑपोजिट ऑर्डर वाला होए तीसरी साइड जिहड़ी है, तो इट मीनस वो तीसरी साइड वाला वैक्टर की है? रिजल्टेंट वैक्टर है ना। तो ये पॉइंट आ गया। हुण आ नाल एक्स्ट्रा नोट करके लिख लेना वाला दिस वन ताकि तुहानू क्लीयर हो जाए। अच्छा गौर करो पुत, इत्थे थीटा की है? एंगल बिटवीन थीटा की रिप्रेजेंट कर रहा केड़े?
कंपोनेंट वैक्टर्स। ठीक है, हुण ध्यान देना। हुण पुत इत्थे कंपोनेंट वैक्टर्स किहड़े है? तो एंगल थीटा किहड़ा होएगा? इत्थे कंपोनेंट वैक्टर्स किहड़े है? तो थीटा किहड़ा होएगा? ठीक है, किथे पुत ए नू? हाँ इधर नू नहीं, फिर नहीं वैल्यू हैड वाले नू एक्सटेंड करना, टेल नू नहीं। जो हैड और टेल कॉमन है ना, तो फिर हैड नू एक्सटेंड करना पुत। अच्छा, बड़े आराम नाल प्यार नाल गल समझण वाली पुत्रो, तो ये भुलना नहीं कभी भी। हुण देखो, हुण अगर तुसी थोड़ा जिहा भी ध्यान दिओ, देखो इस ट्राइंगल दी जिहड़ी साइड ए बी है ना, ट्राइंगल दी साइड ए बी, तो इस साइड दी जिहड़ी लेंथ है ए बी दी लेंथ है, वो एक्चुअली किहड़े वैक्टर दा मैग्नीट्यूड है? ए बी साइड ना किहड़ा वैक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है? ए वैक्टर दी लंबाई ए तो बी तक ही है, ए वैक्टर दी लंबाई की हुंदी? मैग्नीट्यूड। ਇਹਦਾ मतलब ए और बी अगर लंबाई नाप लीए तो वो की है? ए का मैग्नीट्यूड है। इट मीनस बी सी की हो गया? है ना? ਇਹਦਾ मतलब फिर आर वैक्टर रिजल्टेंट वैक्टर का मैग्नीट्यूड की है? केड़ी लंबाई है? AC। सोचन की लोड़ है जी, AC है ना? हम दोबारा देखियो। अच्छा, थीटा की दस रहा, ਉਹਦਾ सिग्निफिकेंस की हुंदा? एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स कादे ते डिपेंड करता है? डायरेक्शन ते डिपेंड कर, है ना? एंगल थोड़ी चेंज हुंदा। आ एंगल है, आ वाला एंगल ते आ एंगल कोई फर्क पैना? जिन्हों मर्जी कर ला एक्सटेंड, हाँ ले इनू करी जा, कोई एंगल च फर्क पै रहा? मैग्नीट्यूड दा कोई डायरेक्शन नाल नहीं संबंध। अच्छा, हुण गल नूं ध्यान नाल समझियो, थीटा की रिप्रेजेंट कर रहा है इत्थे? कंपोनेंट वैक्टर्स। इत्थे थीटा सिंबल कादे लई यूज कर रहे हैं? टू रिप्रेजेंट, हाँ भी कंपोनेंट। और थीटा एक्चुअली की है? वो दस रहा कि जो फर्स्ट कंपोनेंट वैक्टर है और जो सेकंड कंपोनेंट वैक्टर है, उन्होंने एक दूजे के अकॉर्डिंगली की डायरेक्शंस है ना, उन्होंने डिपेंड करता। तो अच्छा, हुण देखो, हुण आ एंगल अगर कंपोनेंट वैक्टर्स च है, तो आ एंगल किहदे च है? बीच में, है ना? ठीक है, इसका मतलब अगर थीटा एंगल दी वैल्यू दस रही है डायरेक्शन ऑफ बी वैक्टर विद रिस्पेक्ट टू ए वैक्टर, ए दे अकॉर्डिंगली बी दी डायरेक्शन जो है
वो थीटा तो पता लग रही है, तो इट मीनस अल्फा की वैल्यू की दस रही है फिर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर। तो अगर थीटा दी वैल्यू दस रही है डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर, तो फिर अल्फा हो गई डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर, है ना। हुण इस केस च थीटा की दस रहा, एंगल मतलब की दस रहा है, एंगल की इंपॉर्टेंस की है, दोनों की डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, या जे मैं इधर ड्रॉ करदा तो किहदी डायरेक्शन आ रही है विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ए दे अकॉर्डिंगली, है ना। अच्छा इत्थे रिजल्टेंट वेक्टर केड़ा, तो सी रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन दसन लई विद रिस्पेक्ट टू ए केड़ा सिंबल लिया सी, इत्थे कित्थे हो अल्फा, आहा आहो, और उत्थे उत्थे केड़े दो कंपोनेंट्स है सी और ते रिजल्टेंट, है ना। तो हुण एक थीटा की दस रहा है इत्थे डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, और नीचे फिर कितना हो, हुण उत्थे दोनों दे हेड्स मिल गए, जो हेड्स मिल गए तो दोनों हेड्स नूं की कर देना एक्सटेंड, है ना। तो जिहड़ा ए दा हेड उहदे हिसाब नाल आ वाला एंगल, तो इट मीनस आ भी एंगल वर्टिकली ऑपोजिट, तो अल्फा एंगल किहदे च होना चाहिए बी ते ए च, है ना। समझ आई गल, इसमें बार कैसे बना है, दोनों हेड्स है ना वो, तो आप दो टेल्स वाला अंदर वाला एंगल, हेड और टेल वाला बाहर वाला एंगल, हेड नू एक्सटेंड करके जिथे दो हेड्स मिल गए उत्थे दोनों हेड्स नू एक्सटेंड करके बाहर वाला एंगल, और बाहर और अंदर वाला वर्टिकली ऑपोजिट है, सेम ही होने। क्लियर है। अच्छा हुण गौर करो, तो वो जी डायग्राम है इन्हों इदा लिख सकते हैं ए बी सी डी, तो ए बी दी लेंथ की दसेगी ए वेक्टर, ते बी वेक्टर दा मैग्नीट्यूड कौन है ए डी, है ना, ए डी दी लंबाई, पर ये पैरेललोग्राम नहीं है, तो पैरेललोग्राम दी ऑपोजिट साइड्स सेम लेंथ दी होंदियां, इहदा मतलब जो BC है ना, तो पैरेललोग्राम च AD और BC बाकी सारा सेम ही है। अच्छा अल्फा कित्थे आएगा, अल्फा केड़ा एंगल होएगा उत्थे, कित्थे होएगा, अल्फा है कि किहदे नाल, ओ क्यों, थीटा पूछ रहे हैं कि अल्फा, अल्फा कादे च एंगल, केड़े दो वेक्टर च एंगल नजर आ रहे,
रिजल्टेंट आर वैक्टर ते ए वैक्टर नजर आ रहे, दोनों दियां टेल्स की है, फिर एंगल की हो दोनों च किथे हो है, किथे होगा वो एंगल, सुते क्यों पे पुत्र, डायग्राम नजर आ रही, ए वैक्टर नजर आ रहे हैं, आर वैक्टर दोनों दियां टेल्स की है, तो जे दो टेल्स सेम होण तो एंगल किथे हुंदा है, बीच किथे हुंदी, आ नहीं हुंदी, कि नहीं। अच्छा हुण जे मैं थोड़ी देर लिए इधर देखो, जे मैं इत्थे एरो पा दा इंदा, हुण आ वैक्टर और आ वैक्टर दा मैग्नीट्यूड की है, डायरेक्शन भी, इहदा मतलब आ भी की है एक तरह का बी वैक्टर ही है, तो ए और बी वाला एक तो एंगल आ, दूजा कितने बन जू, आ भी हो जू कि नहीं, हाले तक ही नहीं समझ आई, पहला तो दसिया नहीं आंसर। अच्छा एक करो ड्रॉ, हुण देखो हुण गल सुनो, इनू ड्रॉ करो दोनों नू, हुण लिखो स्टेटमेंट फॉर पैरेललोग्राम लॉ, पहला ट्राइंगल दी लिखी है ना, स्टेटमेंट फॉर पैरेललोग्राम लॉ, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन है ना, इट स्टेट्स दैट if two component vectors are represented both in magnitude and direction by the adjacent sides of parallelogram, both in magnitude and direction by the adjacent sides of a parallelogram, then
diagonal of the parallelogram passing through their common tails will represent both magnitude and direction of the resultant vector. ठीक है, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਲੈਫਟ ਕਿਹੜੀ लॉ है, राइट वाला है ना। ਹੁਣ ਆ देखो ए जे नू कवर कर दो ट्राइंगल बन गया, पैरेललोग्राम ट्राइंगल इको चीज ही है, तो तरीका अलग अलग सीगा बट मैथड इको ही है। नाउ हुण असी मैथेमैटिकली हेडिंग लिख लो एनालिटिकल ट्रीटमेंट फॉर मैथमेटिकल मतलब एनालिटिकल ट्रीटमेंट फॉर रिजल्टेंट वेक्टर। तो दो वैक्टर्स नू ऐड करके जो रिजल्टेंट वैक्टर आया उसका मैग्नीट्यूड कितना निकालना और उसकी डायरेक्शन कितना दसनी, तो उसके लिए सारी डेरिवेशन है। तो नंबर 1 पहला आप की करन लगे हैं, सिर्फ आ की है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कितना निकालना। हुण देखो पुत इधर देखो, तो अगर पेपर दे विच ट्राइंगल वाला केस आए तो आ डायग्राम बना लियो, जो पैरेललोग्राम आए तो वह बना लियो, है ना। तो मैं एको तरह नाल ही बनाया दोनों नू, ताकि आ वाला दोनों लिए सेम ही आना पोर्शन। हुण तुसीं की करना, क्या थानू AEC राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रही है वड्डी, उत्थे भी वही है AEC। पाइथागोरस थ्योरम पता, AC का स्क्वायर किहदे बराबर बनेगा, हाँ EC लिख लो या CE लिख दो, कुछ चीज बनेगा। अच्छा हुण AE लाइन नजर आ रही है कि नहीं नजर आ रही, AE लाइन स्ट्रेट लाइन है, तो AE लाइन दे AB प्लस BE लिख सकते हैं। AE लाइन नजर आ रही है ना, दोनों पासे देखो इधर लिख सकते, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना, इधर लिख सकते। हुण गौर करियो, जिहड़ी A तो C तक की लंबाई है वो किहड़े वैक्टर का मैग्नीट्यूड है, R।
ਜਿਹੜੀ ए तो लैके B तक की लंबाई है वो ए वैक्टर का मैगनीट्यूड, तो एरो नहीं पाना। है ना, पर हुण तुहानू आ भी की है राइट एंगल ट्राइंगल। तो इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल छोटे वाली BEC ਇਹਦੇ ਚ साइन थीटा की लिख सकते हैं तुसी? परपेंडिकुलर BC, BC केदी लंबाई है? B वैक्टर दी है ना, मतलब BC की है B वैक्टर दा, ਇਹਦਾ मतलब CE की हो गया। और इसे ट्राइंगल च cos थीटा की है? हुण आपां इत्थे BE ते CE पुट कर सकते हैं वैल्यूज। A प्लस BE प्लस CE स्क्वायर, इतने तक पहुंच जाओ फटाफट। पता लगा? पहला वड्डी राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम लगाती, फिर छोटे वाली ट्राइंगल च साइन थीटा कॉस थीटा दी वैल्यूज निकाल के, है ना। हाँ हाँ स्केयर करके सारा करना, हुण ही आया ना रिजल्ट, पहला नोट कर लो। तो ट्राइंगल लॉ ਲਈ आ डायग्राम बना के सारा करना, ते पैरेललोग्राम ਲਈ ਉਹ वाली डायग्राम बना के सारा करना, मतलब मैथमेटिक्स दोनों ਲਈ सेम है। हाँ ता ही पता लगू। और एक्सटेंड करके राइट एंगल ट्राइंगल छोटे वाली बनानी है ना, मतलब C तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना CE।
तो आ हो गया नोटबुक आ साइड इनेश देखो नाउ उन्होंने मैं सॉल्व करके आर स्क्वेयर बनेगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab तो अज तो बाद जदों भी तुसी दो वैक्टर्स नू ऐड करना तो जो रिजल्टेंट वैक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड केड़े फार्मूला तो निकालना तो ओदे विच ए कौन है फर्स्ट वैक्टर का मैग्नीट्यूड बी कौन है सेकंड कंपोनेंट वैक्टर का मैग्नीट्यूड और थीटा कौन है दोनों कंपोनेंट वैक्टर्स दे विच एंगल है ना तो ये गल समझा लेनी है अपने आप नू भी ते नंबर 4 तो ठीक है हुन जो रिजल्टेंट वैक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना निकालना जदों असी दो वैक्टर्स नू ऐड करके रिजल्टेंट वैक्टर ऑब्टेन करते हैं वो तो असी सीख लिया और ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग लाइन हुन डायरेक्शन भी पता करनी है बुत देखो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वैक्टर डायग्राम च डायरेक्शन ऑफ आर वैक्टर आपां किहड़े एंगल नाल रिप्रेजेंट कर रहे हैं अल्फा है ना अल्फा मतलब जदों भी तुसी डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वैक्टर निकालनी है तो डायग्राम प्रॉपर बनानी पहला और असी इत्थे जो फर्स्ट कंपोनेंट वैक्टर है उहदे नाल रिजल्टेंट वैक्टर दी डायरेक्शन सिलेक्ट की है अल्फा अल्फा रिप्रेजेंट कर रहा तो अल्फा दी वैल्यू कितना निकल सकती है तो वो आपां एंगल दी वैल्यू निकालने का मतलब है कि असी जदों फिर दोबारा डायग्राम नू देख रहे चाहे इनू देखो चाहे उन्हों तो इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल AEC tan अल्फा की बन रहा परपेंडिकुलर ओवर बेस परपेंडिकुलर बेस AB ओवर BE हुन CE नंबर 2 तो वैल्यू ते BE नंबर 3 तो वैल्यू पुट कर दो तो tan अल्फा की आएगा B साइन थीटा ओवर B कॉस थीटा तो और इस फार्मूला तो जदों असी अल्फा निकाल लांगे तो अल्फा की रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर हुण इत्थे दो एंगल्स आ गए ना थीटा एंड अल्फा थीटा की दस रहा हाँ
तो वो कादे ते डिपेंड करदा, दोनों की डायरेक्ट। तो जेड़ा अल्फा है वो की है, फर्स्ट कंपोनेंट वेक्टर है ना। अच्छा क्लियर है पुत्र? हुन इधर ध्यान दियो, जिस तरह मैं अल्फा सिंबल चूज किया वा टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर, तो अगर मैं बीटा सिंबल चूज करता वा कादे लई, टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू बी सेकंड कंपोनेंट वेक्टर, तो फिर इस डायग्राम च बीटा केड़ा एंगल कित्थे होना चाहिए? तो बीटा कित्थे होना चाहिए? एंगल बिटवीन, गौर करो बी और आर कितने मिल रहे हैं, हेड्स मिल रहे हैं, तो फिर एंगल कितना लेदा? या हाँ अंदर वाले भी ले लीदा, या हेड्स नु एक्सटेंड करके, नहीं अंदर वाला भी दिखा सकते हैं तुसी, पर थानू पता होना चाहिए है ना। उस डायग्राम च सेम ही बनना, या इधर भी बनना, देखो तो आ भी बन जाना और आ भी, क्योंकि इस इथे बी और आर दा टेल्स कॉमन है ना, इस साइड पे उथे हेड्स कॉमन है। अच्छा हुण गौर करो, हुण ध्यान ध्यान दियो, इस ट्राइंगल च थीटा इज एक्सटीरियर एंगल, ते अल्फा ते बीटा की है ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, तो थीटा अल्फा प्लस, और इथे आ टोटल एंगल थीटा वा और आ अल्फा है आते आह, तो है ना, समझ आई गल? क्लियर है? तो हुन ये जो डेरिवेशन असी कीती है इनू अप्लाई किद्दां करना, हुन मीनस इहदे रिजल्ट्स हुन एवरग्रीन है, मतलब हर वक्त जदों भी जिथे भी दो वैक्टर्स नू ऐड करना तो सिंपल एडिशन नहीं करनी, किहड़े रूल्स फॉलो करने? वैक्टर्स रूल्स है ना, ट्राइंगल लॉ, या तो तुसी डायग्राम जिहड़ी है दोनों चों एक बनानी है, वो थोड़ी मर्जी है, बट आर निकालन लई, मैग्नीट्यूड निकालन लई अंडर रूट cos थीटा फार्मूला, ते दूसरी तरफ जदों तुसी डायरेक्शन निकालनी है आर वैक्टर दी तो अल्फा निकालना, और अल्फा टैन अल्फा की टर्म च निकलेगा ना पहला। हुण उहदे लई ये सारा फार्मूला याद होना चाहिए, बट याद रखने की भी एडी कोई वड्डी लोड़ नहीं आपां नूं, आ देखियो हुणी पता लग जाना। तो लिखो एक हो गए नोट, तो न्यूमेरिकल लिखो एक, टू orthogonal forces (3 Newton and 4 Newton respectively) are acting on a particle.
फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स का मतलब मैग्नीट्यूड भी दसो ते डायरेक्शन भी दसो। हुण सब तो पहला की करूंगे, डायग्राम बनाओ। किहदे अकॉर्डिंगली बनाना चाहते हैं आप, ट्राइंगल के पैरेललोग्राम लाओ? तो ट्राइंगल की करो, पहला वैक्टर ड्रॉ करो, ਉਹਦੇ ਹੈਡ ਤੇ दूजा वैक्टर डिटेल होनी चाहिए, और एंगल कितना होना चाहिए? वो क्यों? ऑर्थोगोनल है, परपेंडिकुलर वैक्टर्स। ठीक है, हुण ध्यान दियो। हुण करीदा की है आपां पुत्त, देखो असी जिहड़ी डेरिवेशन कीती सी ना, उहदे च पहले वैक्टर दा नाम ए रखिया सी, दूसरे दा बी और रिजल्टेंट दा आर। जद कि इत्थे फोर्सिस नाल डील कर रहे हैं तो इत्थे असी F1 F2 ते F रख सकते हैं, है ना? F रख सकते हैं, तो F रिजल्टेंट है। अच्छा, हुण F1 वैक्टर F2 वैक्टर ते F वैक्टर, ये डायग्राम बन गई। तो आ जो एंगल थीटा है कितना होना चाहिए नजर? 90 डिग्री। हुण इत्थे फार्मूला जो R इज इक्वल टू अंडर रूट, वो इदा बन जाना अंडर रूट आ बन, है ना? सिंबल बदल गए, तो आंसर क्या हो? थीटा कितना? हाँ, रूट 25 की होंदा 5। ये तो आ गया रिजल्टेंट फोर्स का। हुण डायरेक्शन दसन लई डायग्राम च सुनो, रिजल्टेंट वैक्टर की डायरेक्शन आपां दसदे हैं डायग्राम च, तो वो प्रैफरेबली असी पहले पहले कंपोनेंट वैक्टर ना दसनी। तो इत्थे वो अल्फा कित्थे होएगा, केड़ा होएगा एंगल? आही वाला। अच्छा, हुण गल सुनो, ध्यान दिओ। हुण क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल, तो आप सिंपल ट्रिग्नोमेट्री दे रिजल्ट टैन अल्फा की लिख सकते हैं इत्थे, परपेंडिकुलर साइन, लोड ही नहीं है ना, लगा तो वही है ओवर F1, बट ये मैग्नीट्यूड्स लेने हैं, सिर्फ एरो नहीं पाने इत्थे। हुण F2 की वैल्यू कितनी है? और वो 3 न्यूटन है, तो 4/3, तो अल्फा आ जाना tan इनवर्स 4/3। अच्छा, हुण ध्यान दिओ पुत्त, जिद्दां ना तुसी याद किया होया भी साइन 90 डिग्री 1 हुंदा, कॉस 90 डिग्री 0, उदा ही याद रख लो जेड़ा tan इनवर्स 3/4 है ते दूजा tan इनवर्स 4/3 है, तो ये हुंदा अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री, ये हुंदा अप्रोक्सीमेटली 53 डिग्री।
ये स्टैंडर्ड वैल्यू है 3/4 या 4 tan दी ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। अगर आए तो dv में ऐसे लिख हाँ इतना लिख सकते हैं, जैसे वहाँ पर है तो इतना भी लिख सकते हैं, उतना भी लिख सकते हैं। उसकी 53 डिग्री आ जाएगा। हाँ अल्फा 53 डिग्री ऑलमोस्ट। वो दो स्टैंडर्ड वैल्यूज है, कई जगह ते यूज होनी फिजिक्स की वैल्यूज, बट होनी सिर्फ tan वाली है। अच्छा हो गया, चलो इतने रुक जाने, है ना, पता लग गया ना आर्टिकल की डेरिवेशन ते। तो इस कंसैप्ट नूं कल अगे एक्सटेंड करांगे आपां, तो इन्ना याद कर लो पुत्र।